हेलो एवरीवन। तो आज है इसी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 09। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि जो भी ऑपरेटर्स है उस ऑपरेटर्स के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा था। जैसे कि प्री इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर था, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, और या जो भी पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम। आप कहोगे ये बीच में नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हैं? आगे जो हमें बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ना है, तो जिसका बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते समय उसका जो इवैल्यूएशन होता है, जिस ऑपरेंड का इवैल्यूएशन होता है वो बेसिकली बाइनरी फॉर्म में उसका इवैल्यूएशन होता है। तो उसके लिए आपको बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और कंप्यूटर को बाइनरी नंबर ही क्यों समझ में आते हैं, वाई डेसिमल नंबर क्यों समझ में नहीं आती, इस सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ जाकर आपको बिटवाइज ऑपरेटर ऐसा नहीं लगेगा कुछ अलग ही पढ़ा रहे। उससे हमें क्या होगा कि कुछ बातें हमें अच्छे से समझ में आएगी, और समझ में आने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि हम जो भी सीख रहे हैं वो कोई लॉजिक भी है कि नहीं उसमें। उसकी वजह से हमें पहले ही नंबर सिस्टम हम पहले पढ़ लेते। नंबर सिस्टम बेसिकली हम जो कैलकुलेशन करते हैं, तो मेन हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात की जाए तो जब भी हमारा पहला पहला मान लो कौन सा भी शून्य का शोध लगा होगा, जो जीरो है उसका जीरो के बारे में पता चला होगा। लोग मतलब अलग-अलग समय के साथ काउंटिंग की मेथड भी बदलती गई। तो वैसे ही काउंटिंग को करते-करते हम जो काउंटिंग करते हैं वो किधर कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर फॉर्म के जो भी बेसिक काउंटिंग है वो हमें होमवर्क को ज़्यादा समझ में आती है। तो उसके लिए हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे सिंबल हम यूज़ करते हैं। पर आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर को ये समझ में आएगा क्या? कंप्यूटर एक क्या है, एक मशीन है। तो उसको जो भी हम इनपुट देंगे तो वो कौन-सी लैंग्वेज होगी? वो बाइनरी लैंग्वेज होगी। मतलब उसको जो समझ में आती है, उसको कौन-सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज समझ। बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझ में आती है? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर बनाते हैं तो उसमें छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर की जो भी वैल्यूएशन होती है वो कैसी दिखती है? एक तो ऑन या ऑफ उसकी कंडीशन होती है। तो ऑन ऑन होगा तो 1 या ऑफ होगा तो 0। तो उसका जो भी है उसके लिए 0 और 1 की भाषा ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है, जो भी वर्किंग प्रोसेस होने वाली है, जो भी हमने एक्शन डाली, तो उसको एक स्पेसिफिक आउटपुट तक पहुँचाने का काम वो ट्रांजिस्टर के माध्यम से हमें मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है, और जो भी वर्क है वो हमें करवाता है। बेसिकली मान लो हमने 1000 ये दिया, पर ये आप इतना बड़ा डेटा आप याद रख सकते हो कि मान लो कौन सी भी प्रोग्रामिंग की लाइन है, उसको इतना बड़ा डेटा आप याद नहीं रख सकते। पर कंप्यूटर को उसी लैंग्वेज में समझ में आता है, क्योंकि कंप्यूटर में मान लो एक लाइट की तरह है। हाँ, लाइट की तरह कुछ वर्किंग करता है वहाँ। तो जैसे जीरो वहाँ ऑन ऑन और ऑफ उससे समझ में आता है। मतलब ऑन होगा तो लाइट ऑन किया तो ऑन होगा, ऑफ किया तो ऑफ होगा। वैसे कुछ इंस्ट्रक्शन की तरह उसे वो बाइनरी लैंग्वेज से उसको एक समझ में आती है कि कौन सी एक्शन एक्चुअल में हमसे रिकमेंड की गई है, या हमसे कौन सा वर्क करवाना है, उसे कौन सी लैंग्वेज में समझ में आएगा, या बाइनरी लैंग्वेज में समझ में आए। ये थी कहानी कि हमें बाइनरी लैंग्वेज की क्यों नीड पड़ी। एज अ हम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों नहीं यूज करते कंप्यूटर में। तो आ गए समझ में। तो आगे चलते हैं कि हम पहले ये सभी बेसिकली जो नंबर सिस्टम है वो चार नंबर सिस्टम है। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें 10 सिंबल यूज किए जाते हैं। मतलब 10 कौन से सिंबल? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसमें कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए दो दो सिंबल यूज किए जाते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया। मैंने अभी बताया 0 या 1। अभी जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसकी बेसिकली 8 सिंबल यूज किए जाते हैं, इसलिए उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेसिकली 8 सिंबल कौन सी है? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे 1 हो गया। और वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको क्या नाम से पता चला गया होगा, कितने 16 सिंबल है उसमें। तो वैसे हम जैसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 0 to 9, और उसके आगे की जो भी नंबर है 10 से लेकर 16 तक, उसको कैसे डिनोट किया जाता है? ए बी सी डी ई, कैपिटल ए बी सी डी ई एफ। तो एफ होगा उसका जो क्या क्या आएगा, एफ को उसको कैपिटल एफ में उसको डिनोट किया जाता है 16 को। आ गया 16 को कैपिटल एफ के फॉर्म में डिस्प्ले मतलब उसको बताया जाता है। ऐसे ये नंबर सिस्टम, ऐसे चार नंबर सिस्टम हमें पता करने हैं, कि चारों नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे जाके उनको डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे जाएंगे, डेसिमल से ऑक्टल से कैसे जाएंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल से कैसे जाएंगे, वैसे वन बाय वन मैं आपको पेन और पेपर के माध्यम से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आपको क्या करने का है, अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा नंबर सिस्टम के बाद। उसके बाद उसका जो भी वीडियो है, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, उस एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छे से सुनना है और प्रैक्टिस करते रहना। कुछ क्वेश्चन है इसमें, आप उसको देख लो एक बार से। अभी उसको देख लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा नंबर कैसे कन्वर्ट हो रहा है। आप ये पहले समझ लो, बाद में आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बिटवाइज ऑपरेटर का, आपको और भी अच्छे से ये समझ आएगा। इसके लिए मैंने ये पहले पढ़ा है।
चलेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली 10 सिंबल यूज होते हैं। मैंने बताया, अगर मैंने 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, उसका जो बेस है, उसका वो बेस क्या है, 10 है, तो 10 की पावर 0। जब भी हम उसको एक्सपांड करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, 0 इंटू 10 की पावर 0, मतलब 0 टाइम्स 10 टू द पावर 0। आ गया समझ में। वैसे ही 1 का 10 इंटू 0, 1 इंटू 10 की पावर 0, तो 1 टाइम्स 10 इंटू 10, 10 की पावर 0। आप ये पढ़ सकते हो क्योंकि मैंने सभी इस फॉर्मेट में आपको दिया है। आप पढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ डेसिमल नंबर सिस्टम अभी बता दूँ। देखो, ये कुछ एग्जांपल है, जैसे 13 हो गया। 13 को हम डेसिमल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो जो जो भी नंबर है, 1 इंटू 10 की पावर 1, 1 इंटू 10 की पावर 1, क्यों, और जो 3 इंटू 10 की पावर 0, इसको ऐसे काउंट करते हैं। आपको समझ लेना है, क्यों, डेसिमल नंबर है तो उसका बेस जो होगा क्या होगा, 10 होगा। वैसे 432 को कैसे काउंट करेंगे, उसका एक एक डिजिट बढ़ गया है, मतलब एक डिजिट बढ़ गया है, मतलब हम उससे 10 से उतनी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आगे आप जब भी मैं उसका न्यूमेरिकल लूंगा तब आपको और समझ में आएगा। 432, 43 और 123 का, 123 का कैसे करेंगे, 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। आप ये सॉल्व करो, मैं जब सॉल्व करके आपको बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। वही लिखा है मैंने, कंप्यूटर यूज अ बाइनरी बिकॉज इट इज सिंपलर एंड मोर इफिशिएंट टू रिप्रेजेंट डेटा विद ओनली टू सेट 0 एंड 1 यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब जो भी लैंग्वेज है उसे कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, उसको लैंग्वेज समझ में आती है कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझ में आती है, क्योंकि उसके बीच कुछ ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का जो भी एवेल्यूएशन होता है, एक तो एक ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह होता है, मतलब कुछ ऑन होगा या ऑफ होगा, उन दोनों को जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर करेगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट, होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। बेसिकली हम उसके एग्जांपल देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। मान लो हम पहले जो पढ़ने वाले हैं उसका जो हेडिंग है मैं वो लिख लेता हूँ पहले, डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी कुछ एग्जांपल है उसके ऊपर ट्राई करते हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर थोड़े से जो भी एग्जांपल है वो हम पहले सीख लेंगे कि एक्चुअल में डेसिमल नंबर का कैलकुलेशन कैसे होता है। पहले तो आप मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने 13। तो जो हमारा बेसिक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, बेस होता है, हम क्या लेते हैं उसको 10। आ गया। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम 1 आया है, 1 कौन से प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, तो हम उसकी पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, जो लास्ट का डिजिट होते हैं हम क्या करते हैं उसको 10 की पावर 0 0 की तरह ही लिखते हैं। तो अभी अभी इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कैलकुलेशन आएगा, मतलब 1 इंटू 10 आ जाएगा। 10 की पावर 1 10 ही होता है, तो 1 इंटू 10 10 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज क्या आता है, 1 आता है, तो आंसर क्या आ गया, 13। इसी प्रकार आप बहुत सारे नंबर है उसको आप ले सकते हो। इसी प्रकार आप दूसरा जो नंबर है, मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ लेता हूँ कि मान लो हमने ले लिया और एक नंबर ले लिया 432। 432 मतलब क्या, अभी 3 प्लेस हो गया, तो 3 प्लेस होने पे डेसिमल की जो पावर हो जाएगी अभी वो क्या हो जाएगी, 10 की पावर 2। मतलब जो 4 आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 2 से, प्लस जो 3 आएगा उसको किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 1 से, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। आ गया समझ में। और जो आंसर आएगा आप देखो क्या आएगा, ये 400 हो जाएगा, प्लस ये 30 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, 10 की पावर 0 2 होता है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 430, 432 हो गया। आ गया। तो जब भी हमारी इसका जो फॉर्मूला है आपको मैं लिख देता हूँ। अगर मान लो हमने ले लिया 432 लिया, तो लास्ट का जो भी नंबर है, लास्ट का जो भी नंबर है, मान लो हमने 2 अलग से ऐड कर दिया, मतलब पहले पहले जो नंबर था वो क्या था, 43 था, तो 43 का क्या करेंगे, 43 मतलब 43 को कैसे लिखते हैं हम, 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। आ गए। तो इसको क्या करेंगे, जो भी है इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा 3। तो ये कैसे आएगा, 4 प्लस 3 मतलब 4 प्लस 3, 40 प्लस 3 मतलब क्या आ गया, 43 आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे इसको, बेसिकली अगर हमें मान लो इधर मैंने 432 कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको और एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी,
अभी इसकी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, और जो नेक्स्ट आएगा उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 × 10⁻0 हो जाएगी। आ गया समझ में? तो क्या किया हमने, 4 × 10⁻2 प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻0। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 400 प्लस इसका आएगा 30 प्लस इसका आएगा 2, तो आंसर क्या आ गया 432। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब क्या है, आप एक कंडीशन ही मान सकते हैं इसको कि मतलब आप ध्यान में रखो, जब भी न्यू नंबर आएगा तो उसकी जो भी न्यू वैल्यू आएगी उसको कैसे काउंट किया जाएगा, न्यू वैल्यू आएगी इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू जो भी आई है, ओल्ड वैल्यू जो भी आई है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो न्यू डिजिट है उसको ऐड कर दो। जैसे कि इस एग्जांपल में किया हमने, पहले जो था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 × 10⁻1 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया, 400 आ गया, प्लस 3 × 10⁻1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थ्री थ्री पहले क्या था, 10⁻0 था, अभी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, 10⁻1 हो गया, आ गया तो 30 हो गया। वैसे 2 × 10⁻0 किया तो क्योंकि 2 × 10⁻0 किया तो 2 आया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 430। तो मैंने एक बेसिक केस आपको बताई है कि क्या होता है अगर न्यू नंबर ऐड होता है तो क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप सिर्फ इसका आपको मैंने इसी बताया कि एक्चुअल में डेसिमल नंबर क्या होता है और कैसे वो हमें मिलता है एक पूरा नंबर, ये मैंने बताने की कोशिश की। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो भी होगा, नेक्स्ट दिया था वो बेसिक एग्जांपल था। अभी हम और एक एग्जांपल उसका ट्राई करते हैं कि दूसरा एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, अभी हम क्या करेंगे कि 27 ले लेंगे। तो 27 को हम फिर से हमें क्या करने का, 27 ये डेसिमल नंबर है तो उसको हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हमें हमें पता है कि इधर क्या लिखना है, रिमाइंडर में उसको लिखने का। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, अभी रिमाइंडर आएगा ऊपर, तो हर जो ये आएगा ऊपर की वैल्यू आएगी उसको क्या है 13 आएगी। अभी 13 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया 6 आया, जो रिमाइंडर आया क्या है 1 आया। फिर से 6 को हम जब भी ये करेंगे तो क्या आएगा, इधर 3 आएगा, बेतरिक सा बेतरिक सा आ गया। अभी 6 आ गया, 6 आने के बाद 2 3 का 6 आ गया, तो जो भी वैल्यू है उसका रिमाइंडर क्या आएगा, अभी 0 आएगा। फिर से मैंने जो अभी क्या करता हूँ, 1 आ गया, हमारे ऊपर की जो वैल्यू है क्या आ गई 1 आ गई, तो उसको हम क्या करेंगे 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अभी 1 को फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, अभी 1 आएगा। तो 0 आने के बाद हमें क्या कर जाने का है, 0 जब भी आ गया 0 आने के बाद हमें स्टॉप हो जाना है। अभी हमारा जो 27 है उसका क्या आ गया, 27 का हमें जो डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो हमारा जो बाइनरी फॉर्म है उसका क्या आएगा, बाइनरी फॉर्म आएगा 11 0 1 1। अभी ये 11 0 1 1, ये हमारा बाइनरी फॉर्म 27 का आ गया। तो ऐसे डेसिमल टू बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आ गया समझ में? तो हम चलते हैं आगे की ओर। हमने ये तो देख लिया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर हमें ये करने का है कि जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बाइनरी टू हमें क्या करने का है, बाइनरी टू हमें डेसिमल करने का है। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1101 1101, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अभी इसको हमें क्या करने का है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। तो क्या मैंने बताया था, डेसिमल नंबर से जो भी बेस है उसकी पावर बढ़ाते चलेंगे, पावर बढ़ाने के बाद जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसकी पावर क्या आएगी, अभी मान लो इसकी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो हमें क्या करने का है, जो 1 है 1 को हमें 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देने का। बाद में 1 × 2 की पावर 3, 0 × 2 की पावर 2, प्लस 1 × 2 की पावर 1, प्लस हमें करने का 1 × 2 की पावर 0 कर देने का। बाद में इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, इसका आएगा 16, और उसके बाद 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। तो टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 27 आएगा। बहुत ईजी है, आपको ये डायरेक्टली समझ में आएगा कैसे करने का है, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये नंबर सिस्टम हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें बिट वाइज ऑपरेटर में हमें इसका जो नंबर है, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर डायरेक्टली ऑपरेंड का बाइनरी नंबर फॉर्म में पर वर्क करता है। जो भी बाइनरी नंबर होगा जो डेसिमल नंबर हमने दिया होगा, उसका बाइनरी नंबर का जो फॉर्म होगा एक्चुअल में उस पर वर्क करता है। इसलिए मैं अभी नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ। आ गया समझ में? तो चलते हैं आगे की ओर। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि हम डायरेक्टली जो भी बाइनरी नंबर आते हैं उसको हम डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब डेसिमल फॉर्म में हमें जल्दी से कन्वर्ट आने के लिए हम क्या ट्रिक बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मान लो हमने ले लिया 10, एक बाइनरी फॉर्म का नंबर ले लिया, पर 10 की वैल्यू हमें पता है, बेसिक नंबर तो हमें पता होनी चाहिए, क्या आ जाएगी 2 की पावर 1, ये क्या आएगा 2 की पावर 1, और 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी।
पर हम जब इसमें और एक जीरो ऐड करेंगे, मतलब 1 0 और 0, और हमने एक और जीरो ऐड किया, तो एक और जीरो ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। और हम और एक करते हैं कि मान लो 1 0 0 अभी था 0, अब यहाँ और हमने एक वैल्यू ऐड कर दी। एक वैल्यू ऐड करने के बाद क्या हुई, जो हमारी डेसिमल वैल्यू कितनी आई, 8 हमारी डेसिमल वैल्यू आई। आगे इसका मैं आपको एक बताता हूँ कि एक मान लो कि हमारा कोई भी अभी डेटा आ गया 10, मान लो कुछ भी एक्स नंबर ऑफ डेटा आ गए, तो हमने अगर एक और जीरो ऐड किया, एक और जीरो हमने ऐड किया, तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो किस में बढ़ने वाली, 2x के टर्म में बढ़ने वाली। जैसे कि हमने एक पहले 1 0 लिया तो 2 आया, हमने एक और जीरो बढ़ाया तो हमारी वैल्यू क्या आई, 2 इंटू एक्स, मतलब ये क्या आएगी, 2 इंटू टू, मतलब एक जीरो बढ़ाया तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और एक बढ़ाया तो हमारी वैल्यू क्या होगी, मतलब 2 टाइम्स वैल्यू बढ़ रही है ना। इसके लिए हम उसका जो भी बेसिक टर्म है ये फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं कि 2x टाइम वो वैल्यू हो जाएगी। मतलब क्या फॉर्मूला क्या आएगा उसका, जो भी न्यू वैल्यू आएगी एक और जीरो बढ़ाने के बाद वो ओल्ड वैल्यू के 2 टाइम्स होंगी, प्लस 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 जो भी वैल्यू आए उसको 2 टाइम्स करो और प्लस जीरो कर दो, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x वैल्यू आ गई। उसको आप याद रख सकते हो फॉर्मूला बेसिक। अगर अगर हमने ऐसे ही 1 के लिए किया, मतलब मान लो 1 0 अगर आया, पहला जो नंबर है 1 0, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है अभी, मान लो 2 है, 1 0 को हम 2 लिखते हैं, अभी नहीं पहले बताया। अगर 1 0 करने के बाद 1 ऐड किया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो रही, किया ना, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हमारी टोटल वैल्यू आ गई। आ गया। अभी हमने फिर से एक और 1 ऐड किया, फिर से एक और 1 ऐड किया, 1 0 1 1 1 0 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अभी 11 आ रहा है, 11 आ गए। तो हमें क्या हो रहा है, जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो क्या किस फॉर्म में आ रहा है, ओल्ड वैल्यू से 2x प्लस 1 टाइम आ रहा है। मतलब हमारे पहली वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो x के अंदर क्या आ जाएगा, 2, ये हमारी क्या है, ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू हमारी क्या थी, 2 आ गया, 2 इंटू 4 प्लस हमारा 1 हो गया, तभी हमारी एक 1 ऐड करने के बाद दूसरी नई वैल्यू आ रही, आ गया समझ में। तो इसका वैल्यू आपको बेसिकली जो बड़े नंबर होंगे, बड़े नंबर मतलब बड़े नंबर मतलब मान लो हमने इतना बड़ा नंबर लिया, 1 0 1 0 1 0 इन 1 0 1 0 1 1 0, तब हम करेंगे, मान लो 1 1 0 1 0, उसको क्या लिया, 1 ले लिया, बाद में इसको ले लिया, 2 ले लिया, अभी फिर से 1 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और फिर से अगर 0 0 आ गया तो 0 के क्या 2 टाइम्स होगा, मतलब 10 होगा, फिर से 1 आ गया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, क्यों 2 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा। फिर से हमारा 0 आ गया तो 0 20 इंटू 42 हो जाएगा, फिर हमारा 1 आ गया तो 42 इंटू 2 84 प्लस 1 85 हो जाएगा। फिर से हमारा 1 आ गया तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, 121, और 0 आने के बाद 121 का डबल क्या है, 340 171 बन जाएगा इसका, और इसका क्या होगा, 340 342। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ गया, 340 वर्ड का नंबर है, मतलब डेसिमल वैल्यू है। आप ऐसे फास्ट करने के लिए हम मैंने बताया है, आ गया समझ में, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली दो 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 नंबर यूज किए जाते हैं, पर मैंने ये 4 डेसिमल का जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको लिया है एग्जांपल के लिए। आप समझ सकते हो कि क्यों इतना बड़ा आ रहा है। मतलब 4 बिट का जो बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम है वो मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। पर आपका मैंने जैसे बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 सिंबल यूज होते हैं बेसिकली। वैसे अगर 4 बिट का लिया तो मतलब 4 बार जीरो आएगा और 4 बार उसमें से कुछ 1 होंगे, और जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वो बिट का नंबर भी चेंज होता जाएगा। जैसे कि हमने आप ये नंबर ध्यान भी रख सकते हो, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा फास्ट होगा इसकी वजह से। मान लो हमने 6 ले लिया, तो 6 को अगर उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे लेंगे, 0 0 1 0। इसका मैं आगे का जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ आप ये टेबल अच्छे से देख लो कि मैंने क्या किया है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट हम समझेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल नंबर मान लो हमने डेसिमल नंबर 60 ले लिया, तो 60 को हमें क्या करने का है, जो भी बाइनरी नंबर है उसको इसमें कन्वर्ट कर देने का है। तो क्या करेंगे, जो भी बेस है 2 है, मतलब 2 हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जिसका जिसमें कन्वर्ट करना है उसका जो भी बेस होगा उससे हम डिवाइड करते चलेंगे। कब तक डिवाइड करना है, जब तक वो जीरो आ जाता, आ नहीं जाता। जीरो आने के बाद हमें रुक जाना है। तो आगे का जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मैं आपको 1 बाय 1 करके ये आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है
आगे जो है वो है बाइनरी टू डेसिमल। मतलब हमने ये पढ़ लिया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वो अब हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मान लो बाइनरी नंबर हमारा है 001 या 110, तो ये उसका डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? जो भी जितने भी नंबर ऑफ डिजिट प्लेसेस है, उस उससे उतनी बार उसके 10 की पावर की मल्टीप्लाई करके हमें मल्टीप्लाई करते चलना है। मान लो 0 है, 0 इंटू उसका बेस क्या है, अभी बाइनरी फॉर्म में है तो टू टू की पावर 7 है, तो 0 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, ऐसे ही हमें करते चलना है अप टू द जो भी वैल्यू है 0 इंटू 2 की पावर 0। इतना कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ गया? 60। आगे का जो एग्जाम्पल है उसका जो पेन पेपर पे में आप जो भी आगे वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेनेशन आएगा, वह आपको बताया जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर आया है, मान लो हमारा जो नंबर आया है कि मान लो हम 60 का हमें क्या चाहिए, 60 का हमें बाइनरी नंबर चाहिए। 60 जो है उसका हमें बाइनरी नंबर चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब हमें क्या है, 60 किस फॉर्म में दिए है, उसका बेस क्या है, 10 है, तो हमें उसको बेस 2 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का है। तो कैसे करेंगे? बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी आया है, मतलब हमें क्या चाहिए तो उसको उसका जो बेस है उससे हम डिवाइड करते चलते हैं। मान लो हमें क्या चाहिए, 60 चाहिए, तो 60 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद इधर हम क्या लिखेंगे, इस साइड रिमाइंडर जो आएगा वो करेंगे। कैसे करते हैं? जो 2 आएगा उसको क्या करेंगे, 60 2 से हम जो 60 आया उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इधर जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, इधर इस साइड आएगी, आ गया, इधर आएगी। और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, इधर आएगा। तो इधर क्या आ गया, 0 आ गया, और इधर क्या आ गया, 30। फिर से हमें कब तक करना है, जब तक यहाँ इधर की जो वैल्यू है वो जब तक क्या क्या आने जाती, जब तक वो 0 नहीं आ जाती तब तक हमें उसे डिवाइड करते रहना है। मान लो हम क्या करते हैं, इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा 0 आया ही नहीं। 2 के डिवाइड करने के बाद ये क्या बन गया, 2 से डिवाइड करने के बाद अभी 7, तो क्या करेंगे, 7 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया उसका, 1 आ गया। फिर से हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू 3 आया होगा, 3 जो रिमाइंडर जो भी ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या, मतलब 7 को अगर 2 से डिवाइड किया तो इधर क्या आ गया, 3, तो 3 को कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे। अभी फिर से हमें हमारा 0 नहीं आया, तब तक हमें करना है 3 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो अभी फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 2 को 1 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। आ गए समझ में, आ गए समझ में। अभी हमने किया, तो इसका जो लास्ट का जो आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या आ गया, इधर हम जब रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी हम लास्ट का जब भी आंसर लिखेंगे, अभी पूरा पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, पूरा मतलब डिवाइड करने के बाद आंसर क्या है हमारा। और अभी आंसर क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, जो नीचे से ऊपर तक जाना है, और वो जो भी आंसर है उसको लिखते जाना है। तो हमारा जो 60 आएगा वो उसका डेसिमल है, उसका बाइनरी फॉर्म क्या आएगा, बाइनरी फॉर्म क्या आएगा, 1 1 1 2, ऊपर के जो भी 1 2 3 4 4 1 आए तो हम उसको लिखेंगे 4, और ऊपर के मतलब हमें बॉटम से टॉप जाना है उसके लिए। तो हमारा जो जो भी बाइनरी जो भी डेसिमल टू बाइनरी नंबर क्या है, 60 का 1 1, ये आया 1 1, 4 बार 1 आया, बाद में 0 0 आ गया। अब अभी ये जो हमने लिखा है बाइनरी फॉर्म में, कंप्यूटर को ये डेसिमल फॉर्म में थोड़ी समझता है, कंप्यूटर का डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं समझता, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में आ गई। हमने पिछली बार तो देखा ही वैसा ही। उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब क्या है? इसमें बेसिकली कितने कितने सिंबल, 5 6 7, मतलब टोटल 8 सिंबल इसमें यूज किया जाता है। आप ये टेबल इग्नोर करो, आप 7 तक ही इसको देखो। 7 तक कैसे हो रहा है, मतलब इसमें 3 बिट बाइनरी नंबर मैंने लिया है। 3 बिट बाइनरी नंबर को 3 बिट बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर, उसके बाद उसका ऑक्टल नंबर मैंने बताने की कोशिश की। तो ऑक्टल नंबर क्या है, उसका बेस मान लो 8 होता है। तो किसी भी डेसिमल को अगर आप ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करने का। जैसे मैंने बाइनरी नंबर में बताया था कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते समय हम जैसे 2 से उसको डिवाइड कर रहे थे, वैसे हमें डेसिमल 2 अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसकी उतने ही बार हमें 8 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे 124 का भी उसका बाइनरी और ऑक्टल का इक्विवेलेंट भी मैंने बताया। आगे में उसका जो भी है हम एक एक सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल मतलब क्या, जो भी ऑक्टल टू डेसिमल आया है उसको में क्या करेंगे, मान लो 56
ऑक्टल नंबर 770 है, तो क्या करेंगे 7 × 8⁻1 प्लस 0 × 8⁻0, और इसका जो भी है हम मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वैल्यू क्या आएगी हमारी 56। वैसे 124 का भी हम ऐसे करेंगे 1 × 10⁻8⁻2 प्लस 2 × 8⁻1 प्लस 4 × 8⁻0। आगे जो मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो होगा वैसे ही हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम देखा, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने बेसिक कौन से 0 to 7 सिंबल उसमें यूज किए थे। पर हमें क्या जानना है कि वो जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल जो नंबर है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम समझेंगे। मान लो कि हमने 70 हमारा डेसिमल नंबर है, वैसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट के लिए एट एट से डिवाइड किया जाए क्योंकि उसका बेस 8 था। वैसे हम क्या करेंगे, अगर हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 70 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आएगा, उसको लिख देने का 6 आ गया। और जो हमारा ऊपर की जो वैल्यू होगा 8, फिर से हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर से हम उसको 1 को अगर 8 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 0 आने पर हमें क्या करने का है, 0 आने के बाद हमें स्टॉप हो जाने का आ गए। और जो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, तो हमें क्या करने का, वैसे हम नीचे से ऊपर जाकर वो जो नंबर लिखते थे, मतलब 70 अगर डेसिमल फॉर्म में है तो उसका ऑक्टल नंबर क्या आएगा, 1068 आएगा। आ गया समझ में। तो हमने पूरे जब भी जितने भी क्वेश्चन थे उतने ट्राई किए कि लेने के। और एक इसका जो क्वेश्चन है मैं ले सकता हूँ। मान लो कि मान लो कि 124 हमारा नंबर है, 124 हमारा डेसिमल नंबर है। उसको हमें क्या करने का, बाइनरी जो ऑक्टल नंबर है उसमें कन्वर्ट कर देने का। तो उसका ऑक्टल नंबर मुझे बताओ। तो क्या करेंगे कि 124 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 124 को 8 से डिवाइड करने का रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मतलब 15 आएगी। 15 को फिर से हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो जो भी हमारा क्या रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। फिर से हम 1 को अगर 8 से डिवाइड किया तो क्या क्या होगा, 0 आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो हमारा 124 का जो भी ऑक्टल नंबर है वो क्या आ गया, नीचे से ऊपर जाएंगे, 174 हमारा ऑक्टल नंबर आ गया। मतलब ऑक्टल नंबर क्या है, उसमें आपको ज्यादातर जीरो से लेकर कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 से लेकर 7 सिंबल आपको ज्यादातर दिखेंगे। आ गया समझ में। तो चलते हैं हम आगे की ओर। अभी तक हमने पढ़ा कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्टल नंबर को ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने बताया था, बेस ही करने का सिर्फ 2 की जगह या 8 आ जाएगा। तो क्या करने का, 106 तो 8 को हमें क्या करने का है, एक डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करने का। तो 106 को अगर हमने किया तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 तक हमें ले जाने का। तो 1 इंटू 8 की पावर 2 इसको मल्टीप्लाई कर देने का, सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन कर देने का और ऐड कर देने का। 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। इसका जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 64 प्लस इसका आएगा 0 प्लस इसका आएगा 6, और जो हमारी टोटल वैल्यू है वो आ गई 70। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 70। अभी और एक क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। मान लो हमने 174 ले लिया। हम क्या लेते हैं, 174, उसको हमें क्या करने का है, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो डेसिमल फॉर्म में क्या करेंगे, 174 जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें क्या, अभी 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0। तो हमें क्या करने का, 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64 प्लस 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 124। आ गया आंसर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, बेसिकली हम 0 to 9 जैसे डेसिमल नंबर में हम एक्सप्रेस करते हैं वैसे ही है। पर 10 से आगे जो भी नंबर है उसमें जो 10 है उसको एक ए के बराबर दिखा जाएगा, और जो 11 है उसका बी के बराबर, सी मतलब 12 है उसको सी के बराबर, डी है 13 के बराबर, और जो ई है 14 के बराबर, और एफ है वो 16 के बराबर। मैंने ये टेबल भी लिया है, उसमें डेसिमल इक्विवेलेंट और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दोनों लिए। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है। अगर हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है तो क्या करेंगे, वैसे जो भी डेसिमल नंबर है उसको 16 से डिवाइड करते चलेंगे अप टू द, जब तक उसकी जो भी वैल्यू है वो 0 नहीं आ जाती। जब मैं आपको कैलकुलेशन करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल वही है, जैसे मान लो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, हमें डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ए इंटू सी। मान लो ए सी है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, हमें इसे क्या करने का है,
हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो हमें एक ही जो वैल्यू है, एक ही जो हमारे डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए, या एक ही एक्चुअल में क्यों ये वहाँ यूज किया गया है, एक ही जगह कौन सी उसकी पैरेलल बाइनरी में वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, डेसिमल में जो वैल्यू है तो आपको पता है। एक ही जगह हम क्या लेते हैं, 10 की जगह हम ए लेते हैं हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे, 10 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 16 की पावर 0, दो ही नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 172। आगे का भी सी 1 और 7 भी आप ट्राई करके देखो, बाद में हम इसका कैलकुलेशन जो पार्ट है वो देखेंगे। बेसिकली मैंने जैसे बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर जो भी है उसको सिंबल कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, एक तो 0 to 9 तक हम जैसे दिखाते वैसे दिखाने का, बाद में जब 10 से चालू होगा तो डायरेक्टली ए से एफ तक वो चलेगा 15 नंबर तक। आ गया समझ में? तो हमें क्या करने का है कि हमें पहले हम जानेंगे कि वो जो डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल नंबर को बेसिकली मान लो हमारा डेसिमल नंबर है 17, उसका बेस 10 है, तो हमें 16 के बेस में कन्वर्ट करना है, बस उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो क्या करेंगे, मैंने वैसे ही बताया था कि जब भी कोई भी नंबर अगर हमें डेसिमल से जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसका जो बेस आएगा उससे डिवाइड कर देने का। तो इसका बेस क्या है, 16 है, तो इसको 16 से अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 6। फिर से मैंने 16 से अगर 4 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या है 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 46 हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी 0 आएगा तो हमें, मैंने क्या बताया था, इधर स्टॉप हो जाने का। आ गया समझ में? तो आगे आगे का और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिया कि 172 है, उसको हमें क्या करने का है, हमें करने का है हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट कर देने का। तो कैसे करेंगे हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट, क्या बेसिक हमारा जो भी है उससे 16 से डिवाइड करने का, कर दिया। अभी क्या करने का, 172 को अगर 16 से डिवाइड किया तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। अभी वैल्यू क्या आ गई, 10, 16 से अगर 10 को मैंने डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा, तो इधर आ गया 10। पर 10 को हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं, और सी 12 को क्या लिखते हैं, 12 को हम लिखते हैं सी की तरह। आ गया समझ में? तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, AC 16। और मैंने और भी क्वेश्चन दिए हैं, तो हमारा आंसर आ गया AC 16। और क्वेश्चन दिए पीपीटी के अंदर, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आ गए समझ में? तो उसका सिर्फ टेबल ध्यान रखने का है, और आपको वैसे कन्वर्ट करते हैं सिर्फ 16 से डिवाइड करके। आगे का जो भी रिमाइंडर आएगा उसको नीचे से ऊपर तक हम लिखते जाते हैं, मतलब अभी ए से सी किया। आ गए समझ में? तो चलते हैं आगे की ओर। हमने ये तो जान लिया कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर हमें ये जानने का है कि जो भी हेक्साडेसिमल नंबर है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो 46 हमारा ये नंबर आया है, उसको हमें डेसिमल नंबर में उसको कन्वर्ट कर देने का। तो 46 आया है, तो 4 इंटू 16 की पावर 1, 16 की पावर 0, 4 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 64, 64 और 6 क्या आ गया हमारा, 70 हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ में? वैसे अगर हमें मान लो एसी है, डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर है, और हमें उसे डेसिमल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए है तो क्या आ जाएगा 16 की पावर 1, और सी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर 0। तो ए की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है हमें पता है, 10 है, तो 10 इंटू 16 की पावर 1 प्लस प्लस क्या करेंगे हम, 12 इंटू 16 की पावर 0। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ गया, 160 प्लस 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 172 हमारा आंसर आ गया। ये पूरे नंबर सिस्टम क्यों बताया है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम जब भी हम बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे तो बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, जो भी ऑपरेंड होते हैं उस ऑपरेंड का इवेल्युएशन करते समय वो जो ऑपरेंड है उसका इवेल्युएशन ये बाइनरी फॉर्म में होता है, तो बाइनरी फॉर्म का कन्वर्जन आपको पता हो या नंबर सिस्टम के बारे में आपको पता हो, शायद आपने ये पढ़ा भी होगा, प्रोग्रामिंग के लिए कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने ये आप बताए। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो भी पार्ट है बचा हुआ वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, जैसे कि बीट वाइज ऑपरेटर हो गया है, उसके बाद हम टर्नरी ऑपरेटर और कुछ एक्सेसिबिलिटी और प्रेसिडेंस ऑर्डर के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। उसके बाद हमारा ऑपरेटर्स खत्म हो जाएगा और डायरेक्टली हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है उसमें चले जाएंगे, इफ एल्स हो गया। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, तब तक के लिए ओके।